चलो गुड मॉर्निंग। आयनिक इक्विलिब्रिया ये टॉपिक अपना शुरू है और उस आयनिक इक्विलिब्रिया टॉपिक में लास्ट जो आर्टिकल था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मतलब हमने बताया था कि जिस प्रकार के रिएक्शंस में क्या होता है, जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में से एक तो कैटायन या तो फिर अनायन या तो फिर बोथ कैटायन एंड अनायंस जो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और जिसके कारण जो एक्वायस सॉल्यूशन हमें मिलता है उस एक्वायस सॉल्यूशन को एक तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस टाइप के रिएक्शंस को हमने क्या कहा था, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच cations, anions or both the ions are react with water and to give the acidity या तो फिर basicity या तो फिर neutrality to that given solution, that is called as a hydrolysis। और जो हाइड्रोलाइसिस का पार्ट था एक्चुअल, वो हाइड्रोलाइसिस के पार्ट में हमने चारों टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पार्ट बताया था। उसमें से जो पहला सॉल्ट था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक्चुअल अगर इस टाइप के सॉल्ट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते तो हमें समझ में आया था, हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप का जो सॉल्ट होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। बिकॉज ऑफ इस टाइप के सॉल्ट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस का पार्ट देखते हैं तो लास्टली हमें मिलता है H++OH- फॉर्म H2O, मतलब वहां पे किसी प्रकार का कैटायन, अनायन या किसी प्रकार का आयन वाटर के साथ रिएक्ट होता नहीं है। और इसके कारण एक्चुअली ये रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन का पार्ट है, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस। एक पॉइंट हमने वहां पे बताया था। और उसके बाद जो अलग अलग टाइप के सॉल्ट थे उसमें से दूसरा नंबर का जो सॉल्ट था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो वहां पे जो डिटेल में हमने एक एग्जांपल लेके वहां पे एक्सप्लेन किया था कि जनरली इस टाइप का जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में से जो पॉजिटिव आयन होते हैं, कैटायन होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, वहां पे एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके कारण इस टाइप का सॉल्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होगा। दैट मींस उस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 रहेगी। उसके बाद थर्ड नंबर का जो सॉल्ट था वो भी हमने बताया था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस टाइप के सॉल्ट में थर्ड नंबर का जो सॉल्ट था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो इसका अगर हम ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके पहले लेक्चर में, तो वहां पे हमने बताया था इस टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें से जो अनायंस होते हैं यानी कि नेगेटिव आयन होते हैं, वो नेगेटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, उस सॉल्यूशन को अल्कानिलिटी, दैट मींस बेसिसिटी वो प्रोवाइड करते हैं। और बेसिसिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब इस सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 रहेगी। और उसी टाइप में हमने 4 नंबर का जो सॉल्ट बताया था, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो एक्चुअल उसका एक एग्जांपल हमने लिया था। जनरली इस टाइप के सॉल्ट का बोथ कैटायन एंड अनायन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट होकर वो न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप की कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है Ka ग्रेटर देन Kb। अभी Ka क्या है, Kb क्या है, हमने इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया था। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड और Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस होगा तब द एक्वायस सॉल्यूशन और रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज द एसिडिक। वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर Kb इज ग्रेटर देन Ka रहेगा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस ग्रेटर देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड रहेगा तो द सॉल्यूशन और एक्वायस सॉल्यूशन इज बेसिक रहेगा। और अगर थर्ड नंबर की कंडीशन Ka इक्वल टू Kb रहेगा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आल्सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इक्वल रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो एक ऐसा क्यों आता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में हम देख रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी 3 प्रकार की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो हमें भी इस लेक्चर में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, और एक बार वही सॉल्ट हम यूज करने वाले हैं,
सॉल्ट कौन सा रहेगा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस से बना होगा। कंडीशन फर्स्ट, अभी यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं हम, के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉल्ट कंसिडर करते हैं, NH4F मतलब अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है, NH4F। इसको जब हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, वाटर मतलब H2, वाटर को H2 को हमने इस तरह से लिखा है हमें समझने के लिए, ठीक है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये NH4 और ये OH, वाटर H2O में का जो OH रहेगा वो एक्चुअल कंबाइन होता है NH4OH प्लस यहाँ का बाकी H और ये F मतलब HF, HF और NH4OH। अभी NH4OH NH4OH मतलब क्या है, वीक बेस है, और HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड वहां पे क्या है, वीक एसिड है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अभी एक्चुअली जो सॉल्ट हमने कंसिडर किया है वहां पे क्या है, प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें जो Ka मतलब जो एसिड है वीक एसिड, उसकी जो Ka की वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वो कैसे रहेगी, लार्जर रहेगी, ग्रेटर रहेगी देन एज कंपेयर टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। जो वीक बेस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है NH4OH, मतलब जो NH4F है, अमोनियम फ्लोराइड है, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड Ha एंड वीक बेस NH4OH। तो NH4OH एंड HF की जो Ka और Kb की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिखना है। HF का रहेगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब Ka की वैल्यू, पाटील, सरफराज पठान और साक्षी बनसोड़े, गौरव कुंवर, वीडियो ऑन करो ना। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यों बंद कर रहे गौरव? ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें 3 कंडीशन एक्सप्लेन करनी है, उसमें से पहली कंडीशन है Ka ग्रेटर देन Kb फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो उसके लिए हमने पहले सबसे पहले एक सॉल्ट लिया है NH4F अमोनियम फ्लोराइड। तो पहले हम बताएंगे अमोनियम फ्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वीक बेस मतलब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर द NH4F इज गिवन एज, जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, जो Kb की वैल्यू है फॉर NH4OH तो कितनी रहेगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, वाइल HF की जो वैल्यू रहेगी उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के लिए वो कितनी है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो Ka की वैल्यू है तो क्या है एज कंपेयर टू Kb के कंपेयर में ज्यादा है। एक मिनट, तो Ka की वैल्यू एज कंपेयर टू Kb कैसा है, बहुत ज्यादा है, ग्रेटर है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे अभी इस रिएक्शन को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है NH4 प्लस F माइनस, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का आयोनाइजेशन हम करते हैं, इसके पहले भी हमने बताया था हाइड्रोलाइसिस में। ये वाटर H2 एज इट इज रहेगा, प्योर वाटर हम अनडिसोशिएट कंसिडर करते हैं, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। AB कैसा रहेगा NH4OH वीक रहेगा, तो इसके कारण उसका हम डिसोसिएशन कंसिडर करेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के चांसेस हैं, जो कैटायन है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो सकता है और जो आनायन है वो भी वहां पे क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट होगा। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के इक्विलिब्रियम हमें एग्जिस्ट होंगे। NH4 प्लस मतलब कैटायन विच आर कंबाइंड विथ वाटर H2 देन टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे, इस H2 को मैं इस तरह से लिखूंगा जब आपको अच्छे से वो समझने के लिए HOH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये NH4 प्लस और ये OH कंबाइंड होगा NH4
OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, और यहाँ पे बाकी कौन रहा है H+ मतलब H+ हाइड्रोजन आयन, और जो दूसरा वहां पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट होगा F- आयन। इस F- आयन को अगर हम देखेंगे तो F- आयन और एक बार वाटर के साथ रिएक्ट होगा, H2O HOH लिखा हमने, तो यहाँ का ये H और ये F कंबाइन होके क्या मिलेगा HF मतलब वीक एसिड, और उसी तरह यहाँ पे बाकी कौन है OH, तो OH- आयन। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दो आयंस कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे Ka की वैल्यू कैसी है एज ग्रेटर देन Kb, तो वो वैल्यू ज्यादा होने के कारण एक्चुअल इक्विलिब्रियम का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस इक्विलिब्रियम में जो NH4+ आयन है मतलब जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन हैज द स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ी सी ज्यादा, एक्चुअल दोनों भी कैसे वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, एक्चुअल दोनों एसिड बेस वीक के फॉर्म में है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो अमोनियम आयन है यानी कि कैटायन है, उस कैटायन की जो टेंडेंसी है वो कैटायन की टेंडेंसी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने की थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू अनायन मतलब F- आयन। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि द NH4+ आयन हाइड्रोलाइज स्लाइटली ग्रेटर देन F- आयन, और F- आयन के कंपेयर में अगर NH4+ ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे हमें H+ आयन, और उस सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा H+ आयन है, तो आपको पता है H+ आयन ज्यादा है मतलब वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा एसिडिक रहेगा, देन द सॉल्यूशन एक्वायर द टेंडेंसी एज एसिडिक। और एसिडिक कंडीशन में आपको पता है अगर उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर उसमें ऐड करते हैं, ओके, तो ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है रेड कलर में टर्न्स होता है, रेड कलर में चेंज होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहला पार्ट, कंडीशन फर्स्ट Ka ग्रेटर देन Kb फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो उसमें सबसे पहले हम बताएंगे Ka ग्रेटर देन Kb के लिए कंसिडर द सॉल्ट ऑफ NH4F, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HF एंड वीक बेस NH4OH। उसके नीचे आप सेकेंड पॉइंट में बताएंगे द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर दैट NH4F इज रिटन एज, ओके, वही हमने ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb फॉर दैट HF एंड NH4OH एज गिवन एज, ये वैल्यू आपको दिया रखा है। उसके बाद हम बताएंगे इन दिस रिएक्शन देयर आर द टू इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट, उसमें से फर्स्ट इक्विलिब्रियम कौन सा है, इसमें से NH4 आयन में से अगर आयनिक फॉर्म में अगर दिखते हैं तो NH4+ आयन इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, देन टू फॉर्म द NH4OH aqueous solution of NH4OH and containing the free form of H+ ion. As similar the anion मतलब fluoride ion also hydrolyzed with water to form the HF aqueous solution of HF that is weak acid and containing the free form of OH- ion. From that it is clear the ammonium ion are hydrolyzed with water slightly greater, थोड़ा सा ज्यादा hydrolyzed होता है as compared to F- ion, and hence the given resulting solution contain more concentration of H+ ion, H+OH- ion and H+ ion। तो इन दोनों के concentration में से concentration किसका ज्यादा है H+ ion का, so that's why the given solution is the acidic, or due to the acidic solution the blue litmus paper is added in that aqueous solution or turns into the red color। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने यहाँ पे बता दी है Ka ग्रेटर देन Kb की, आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके बाद सिमिलर कंडीशन इसी सॉल्ट के लिए मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए ही, लेकिन 2 नंबर की कंडीशन, अभी यहाँ पे क्या रहेगा Kb ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू Ka, ठीक है, Kb ग्रेटर देन K, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं Ka इज लेस देन Kb, ठीक है।
तो उसके लिए हम अभी और एक बार वहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहे। तो इस टाइप का जो रिलेशन है Kb ग्रेटर देन K, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस ग्रेटर रहेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो इसके लिए हमें एक सॉल्ट वहां पे कंसिडर करना है अभी NH4Cl, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को अगर हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे HOH, तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें से OH और ये NH4, मतलब यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन हुआ है NH4OH, और अगर हम देखेंगे तो बाकी कौन है यहाँ पे H और इस साइड में कौन है Cl, मतलब कौन है अभी HCl। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो सॉल्ट। एक्चुअल आपको पता है NH4OH, अगले पहले का जो सॉल्ट था उसमें भी NH4OH ही था बेस, तो ये वीक बेस है, और ये HCl और एक बार क्या है वीक एसिड है। हाइड्रोजन साइनाइड एक्ट एज अ वीक एसिड, मतलब जो NH4Cl है अमोनियम साइनाइड है, ये सॉल्ट किसका रहेगा वीक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इट इज द सॉल्ट ऑफ weak acid HCl and weak base NH4OH. Then the hydrolysis reaction for that salt is given as A reaction, हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन को अगर हमें आयनाइज फॉर्म में लिखना है तो एक्चुअली सॉल्ट है और सॉल्ट आयोनाइज होगा NH4+Cl माइनस आयन H2 एज इट इज वीक रहेगा, तो इसको इस साइड से इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। चलिए रिएक्शन लिखने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो NH4OH का जो हमने बताया था वैल्यू वो कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁻5। एक्चुअली Kb की वैल्यू वही थी पिछले बार जो रहेगा NH4OH का। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में देखेंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड की जो वैल्यू है, मतलब Ka की जो वैल्यू रहेगी 4.0 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10⁻⁻5 है और वहां पे 10⁻10 है, मतलब Kb अभी कैसा रहेगा ज्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू Ka। ठीक है, तो और एक बार उसी टाइप का जो रिलेशन है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम और एक बार फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, कंसिडर द सॉल्ट ऑफ NH4Cl, मतलब अमोनियम साइनाइड, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HCl हाइड्रोजन साइनाइड एंड वीक बेस NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर दैट अमोनियम साइनाइड इज रिटन एज, उसके लिए जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी। थर्ड नंबर, द रिएक्शन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म, वही रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखी है तो आयनिक फॉर्म की रिएक्शन यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हम बताएंगे कि देयर आर द टू इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट, यहाँ पे भी दो प्रकार के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे अभी तो पहले यहाँ पे कैटायंस लेंगे NH4+ आयन, इस सॉल्ट में दो टाइप के आयन है, उसमें से पहला कौन है NH4+, मतलब अमोनियम आयन, एक कैटायन पॉजिटिव आयन, और दूसरा आयन है वहां पे Cn- आयन, मतलब साइनाइड आयन। तो पहले सपोज NH4+ आयन हाइड्रोलाइज होगा H2 के साथ, तो क्या होगा NH4+ एक्चुअली OH कंबाइन होगा, क्या मिलेगा हमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी कौन यहाँ पे एक्चुअली चार्ज इस पे आएगा तो H+। ठीक है, उसी तरह इसमें से और एक अनायन भी है, अनायन कौन सा है वहां पे साइनाइड है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज होने के बाद Cl- आयन HOH के साथ, यानी कि वाटर H2 के साथ कंबाइन हुआ है, तो ये H और ये Cl हम कंबाइन करेंगे और क्या मिलेगा HCl, मतलब ये वीक एसिड है और NH4OH वीक बेस है। ये हाइड्रोजन और साइनाइड कंबाइन है कि बाकी सिर्फ कौन रहेगा OH, चलो उस पर कौन सा चार्ज रहेगा माइनस, मतलब यहाँ पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है एक्चुअल उसमें बहुत सारे H+ भी और OH- भी है। लेकिन अगर इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी Kb की वैल्यू, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस की वैल्यू एज कंपेयर टू Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के कंपेयर में ज्यादा है। तो इसके कारण
यहाँ पे पिछला जो टाइप हमने बताया था वहां पे क्या था, NH4 आयन ज्यादा हाइड्रोलाइज होता था एज कंपेयर टू F माइनस आयन, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो द Cn माइनस आयन हाइड्रोलाइज, कैसा हाइड्रोलाइज होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन, किसके कंपेयर में ग्रेटर रहेगा, एज NH4 प्लस आयन। यहाँ पे उल्टा होगा, जो साइनाइड आयन है मतलब जो अनायस है, नेगेटिव आयन है, वो हाइड्रोलाइज होता है। एक्चुअल दोनों भी हाइड्रोलाइज होते हैं, लेकिन ये कैसा हाइड्रोलाइज होगा, एज कंपेयर टू NH4 प्लस के कंपेयर में स्लाइटली ग्रेटर, उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा। और ज्यादा हाइड्रोलाइज होने के कारण क्या होगा, अगर ये हाइड्रोलाइज होता है तो H प्लस आयन फॉर्म करता है, ये OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, मतलब ये ज्यादा हाइड्रोलाइज होता है तो the solution or the aqueous solution contain the more number of free OH minus ion, उसमें OH minus के आयन मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन ग्रेटर देन H प्लस आयन रहेगा, और इसके कारण the solution becomes alkaline, मतलब बेसिक बनेगा। the solution acquire the basic nature और अल्कलाइन नेचर। और आपको पता है अभी जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, मतलब जो एक्वायस सॉल्यूशन बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करने वाला जो एक्वायस सॉल्यूशन होगा उसमें अगर हम देखेंगे तो जो रेड टाइप का लिटमस पेपर रहेगा, रेड लिटमस पेपर अगर उसमें हम गीला करके ऐड करेंगे तो उसका कन्वर्शन किसमें होता है, उसका कलर ब्लू में चेंज होता है, मतलब रेड लिटमस पेपर आर टर्न्स इनटू द ब्लू। फिर सेकेंड टाइप की कंडीशन Kb ग्रेटर देन Ka, ठीक है। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप का सॉल्ट, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कंडीशन Kb ग्रेटर देन Ka, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस ग्रेटर देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर द सॉल्ट NH4Cn मतलब अमोनियम साइनाइड, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HCl हाइड्रोजन साइनाइड and weak base NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड पॉइंट, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर अमोनियम साइनाइड इज रिटन एज, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हम बताएंगे। उसके साथ द गिवन रिएक्शन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म के रिएक्शंस। उसके बाद हम बता पाएंगे द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड इज गिवन 4.0 into 10 to the power -10, while the value for NH4OH ammonium hydroxide for weak base, the Kb given as equal to 1.8 into 10 to the power -5. That means Kb is greater than Kb. So in that type of hydrolysis there are the two equilibrium are exist, वहाँ पे दो प्रकार के equilibrium exist हो पा रहे हैं। उसमें से पहला equilibrium दिया हुआ है, इसमें से इस सॉल्ट में से आयोनाइज होने के बाद जो कैटायन रहेगा अमोनियम आयन रहेगा, अमोनियम आयन आर अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस देन टू फॉर्म एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कंटेनिंग फ्री फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, जो कि रिएक्शन लिखी है। सिमिलरली द नेगेटिव आयन मतलब अनायंस, अनायंस भी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, और वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद वो एक्वायस साइनाइड HCl का सॉल्यूशन बनाएगा और कंटेनिंग फ्री फॉर्म ऑफ OH माइनस आयन। लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का जो सॉल्ट है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है मतलब जो अनायंस है, लाइक एज यहाँ पे साइनाइड आयन है विच आर हाइड्रोलाइज विथ वाटर स्लाइटली ग्रेटर देन टू कंपेयर टू कैटायन लाइक एज NH4 प्लस आयन, एंड ड्यू टू दिस the resulting solution contain the more number of concentration of OH minus ion as compared to H plus, and that's why the resulting aqueous solution are basic in nature or give the alkalinity to the solution, and that's why in that aqueous solution the red litmus paper are turns into the blue। ठीक है, और जो थर्ड नंबर की कंडीशन है अभी Ka equal to Kb मतलब
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल रहेगी तो, मतलब जो हम सॉल्ट 4th नंबर का सॉल्ट हमने ऑलरेडी बताया था कल कि वहां पे क्या होता है, इस टाइप के सॉल्ट में बोथ कैटायन एंड एनायंस वहां पे रिएक्ट होते हैं और वो जनरली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन वहां पे भी 3 कंडीशंस पॉसिबल है। तो 3rd नंबर की कंडीशन हम अभी देखने वाले हैं। तो 3rd नंबर के कंडीशन में मतलब K इक्वल टू KB के लिए एक सॉल्ट CH3 COO NH4 मतलब अमोनियम एसिडेट, इस अमोनियम एसिडेट को वाटर के साथ अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH NH4 मतलब क्या मिलेगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी CH3CO और यहाँ पे कौन है H, तो CH3COOH। इससे समझ में आएगा इस रिएक्शन से कि जो अमोनियम एसिडेट है वो एक्चुअल किसका सॉल्ट है, वीक एसिड, मतलब वीक एसिड कौन है वहां पे, CH3COH एसिडिक एसिड, और उसी के साथ वीक बेस, कौन सा वीक बेस है, NH4OH मतलब वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी हमें NH4OH का और एक बार जो Kb की वैल्यू पता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 एज, अगर हम एसिडिक एसिड, ये प्रैक्टिकली वैल्यू दिए उन्होंने, एक्चुअली प्रैक्टिकल वैल्यू है, सबसे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम फाइंड आउट किए। तो इस K की वैल्यू मतलब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर वीक एसिड, एसिडिक एसिड के लिए, वो भी अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो कितना है 10 टू द पावर 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब जो वीक एसिड है, एसिडिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उनकी जो K एंड Kb की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो कैसे अभी इक्वल है। तो और एक बार फॉर Ka इक्वल टू Kb के लिए फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर द सॉल्ट ऑफ अमोनियम एसिडेट मतलब CH3COONH4 एंड इट इज द सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट रहेगा, वीक एसिड CH3COH मतलब एसिडिक एसिड एंड वीक बेस NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड वन पॉइंट, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉर अमोनियम एसिडेट इज गिवन एज, वही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है। थर्ड पॉइंट, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को हमने आयनिक फॉर्म में अगर लिखा तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट आयोनाइज होगा, CH3CO- मतलब एसिडेट आयन एंड NH4+ आयन मतलब अमोनियम आयन कंटेनिंग वाटर H2O क्या होगा, ये तो वीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अभी उसके बाद हम 4th नंबर के पॉइंट में बताएंगे, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एसिडिक एसिड इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस मतलब NH4OH के लिए Kb इक्वल टू कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 and which are the same or equal. So there are also two equilibrium are exist. उसमें से अगर हम देखेंगे तो CH3CO- आयन हाइड्रोलाइज होंगे HOH, क्या होगा AH, ये कंबाइन होगा मतलब CH3COOH मिलेगा वीक एसिड, बाकी कौन है OH- आयन। और दूसरा इक्विलिब्रियम कैटायन NH4+ आयन, वो भी वाटर के साथ कंबाइन होगा, ये OH और ये NH4 कंबाइन होके क्या मिलता है यहाँ पे NH4OH, लेकिन बाकी कौन है H+। हमने तो बता दिया है कि K इक्वल टू क्या है Kb, जैसे कि इसके पहले जो दो रिलेशन हमने बताए थे, तो वहां पे एक तो कैटायन या तो अनायन, उसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होना एज दूसरे आयन के कंपेयर में थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा था, और इसके कारण जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसको एक तो एसिडिक नेचर या तो फिर बेसिक नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो 3rd नंबर की कंडीशन है, इस टाइप के सॉल्ट में Ka एंड आल्सो Kb दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, और इक्वल होने के कारण दोनों जो आयंस हैं मतलब निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, कैटायन आयन अनायंस,
दोनों की वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने की जो रिएक्शंस है, वो हाइड्रोलाइज होने की जो टेंडेंसी है वो इक्वल रहेगी, और इक्वल रहने के कारण अगर हम देखेंगे तो इस टाइप के एक्वायस सॉल्यूशन में जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वही इक्वल मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन का रहेगा। समझ पा रहे हो? इस टाइप का जो एक्वायस सॉल्यूशन बनेगा, इस टाइप का जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोलाइज होने के कारण इस टाइप के एक्वायस सॉल्यूशन में मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। और आपको पता है, इसके पहले हमने pH स्केल वगैरह बताते समय एक्सप्लेन किया था कि जब मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मतलब द गिवन एक्वायस सॉल्यूशन जो प्रोवाइड हुआ है वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहेगा, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा, यानी इस पे लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट वो सॉल्यूशन करता नहीं। तो इस टाइप के जो तीनों कंडीशंस है वो हमने जो सॉल्ट था फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस? तो आज का जो आर्टिकल से मतलब जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट था, जो टॉपिक हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, थोड़ा आपके मन में ही रिवाइज करो 2 मिनट के लिए, जो मैं और एक बार अभी आपको रिवाइज करने वाला हूं। ठीक है, तो अपना जो आर्टिकल इस टॉपिक में आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए शुरू था वो था हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले हमने टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं, वो 4 टाइप के सॉल्ट बताए थे। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा वाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, एंड लास्ट वन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये टाइप ऑफ सॉल्ट हमने एक्सप्लेन किए थे, और उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस एग्जैक्टली क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, जिसमें हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो सॉल्ट होगा उस सॉल्ट में से एक तो पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन या अनायंस, तो कभी कभी कैटायंस एंड अनायंस वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होते हैं और उस सॉल्यूशन को एसिडिटी और बेसिसिटी प्रोवाइड करते हैं, या तो कभी कभी न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, और उसके बाद हमने चारों टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस बताया था जो हमने यहाँ पे बताए थे, और उसके बाद एक्चुअल जो 4th नंबर का सॉल्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए, तो उसके लिए जो तीनों कंडीशन है वो हमने एक्सप्लेन कर दी है। बाकी का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।